यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं आप दोनों का। मैं जूनियर महमूद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आएं। सर प्लीज। काफी देर से लोगों ने आपकी आवाज नहीं सुनी, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ कहें। मैं सबसे पहले तो धनाश्री जी का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा ताज भाई का कि मुझे बहुत बड़ी बहन से मुलाकात करवाई मेरी वापस। दुआएं इंसान को बहुत सी जगहें ले जाती हैं और मुझ जैसे नाचिस को तो इतनी दुआएं मिली मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने रफ़ी साहब को छुआ है जैसे दीदी ने छुआ है उनको, मैंने भी उनको छुआ है। मुकेश अंकल, मन्ना डे अंकल, शंकर जयकिशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मेरे उस्ताद की जूतियों का सदका है महमूद साहब का, जिनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। रफ़ी साहब शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपके होते हुए मैं रफ़ी साहब के बारे में दो एक बात कहूँगा। दीदी के उनका पड़ोसी रहा हूँ मैं, अब भी हूँ, और आज 42 साल उनको हो गए हैं। लोग कहते हैं चले गए, मैं समझता हूँ उनका 42वां बर्थडे आज हो रहा है। सच बात, बिल्कुल सही देखा जाए तो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री वो छोड़ के गए हैं कि बिरला, टाटा उन सब के अब्बा हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री यहाँ ही नहीं गैर मुल्कों में भी पनप रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कितने शोज हो रहे होंगे पूरे साल में, कितने लोग रफ़ी साहब के गाने गाते होंगे, कितनों का घर चलता होगा, तो इससे बड़ी इंडस्ट्री क्या हो सकती है। सही बात, सही कहा, जो सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। रफ़ी साहब की सादगी का एक पैसा भी हम जैसे में आ जाए तो खुदा की कसम मोहल्ले में इज्जत बन जाए अपनी। वाह वाह वाह, क्या एक पैसा भी, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके करीब रहा हूँ मैं। एक छोटी सी बात मैं रफ़ी साहब की शेयर करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये कि बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैं देखता था कि माइक के सामने रफ़ी साहब ऐसा गाते हैं, ऐसा करते हैं जो हम लोग कैमरे के सामने कर ही नहीं पाते। तो मैं महमूद भाईजान से बात करता था, मैं कहा भाईजान ऐसा ऐसा, तो वो आदमी मरहूम महमूद साहब जो अपने मकाम पे एक ही थे, एक ही रहेंगे, वो अगर किसी को भाई बोला है उन्होंने जिंदगी में, तो एक रफ़ी भाई बोला है, दूसरा यूसुफ भाई बोला है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। देखिए मजे की बात, बड़ों की बड़ी बात। वो इतना अदब, इतना आदर करते थे कि अगर रफ़ी साहब सामने से आ रहे और इन्हीं का गाना गा रहे हैं, एक बाप छह बेटे फिल्म याद होगी आपको, तो राजू की म्यूजिक थी, राजू रोशन थे। तो जब रफ़ी साहब गाड़ी से उतरे, मैं भाईजान का चमचा बन के पीछे खड़ा हुआ था ऊपर महबूब में, तो मैं तो उनका नौकर ही रहा हूँ, सीधी सी बात ये। उनका सिगरेट पकड़ लिया, कभी रुमाल पकड़ लिया, सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ मैं। तो रफ़ी साहब को देखा तो एक होता है बदन में आपके एक ताजगी जागती थी। आपका रिश्ता कुछ नहीं था, मगर लगता था कुछ रिश्ता है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, और नसीब वाला हूँ कि मैं इस युग में पैदा हुआ हूँ जब रफ़ी साहब रहे हैं। वाह, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं। कहानी डायरेक्टर 2.5 घंटे में फिल्म की सुनाता है, रफ़ी साहब 3 मिनट में सुनाते हैं। कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है, देखिए आप। तो खैर मेरे समझे की ना समझे की बात, अनपढ़ जाहिल हूँ, मगर रफ़ी साहब के पड़ोस में रह के कुछ हवाएं आती थी उनके घर से मेरे तक, तो उसे मैं चुरा चुरा के बड़ों की खिदमत करता आया हूँ। एक फिल्म की जैसे कि शूटिंग चल रही थी, दीदी तो एक बच्चा डायलॉग बोल रहा था, घड़ी घड़ी रिटेक कर रहा था, और एक बच्चा शूटिंग देखने गया था, प्लीज बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट्स, यू विल एंजॉय दिस। तो एक बच्चा शूटिंग देखने पहली बार गया है, तो स्टूडियो का माहौल बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, दीदी आपको पता है। शूटिंग चल रही, कैमरा मैन है, लाइट मैन है वगैरह, और एक नया बच्चा पहली बार डायलॉग बोल रहा है, 7-8 साल का बच्चा, सामने है जॉनी वॉकर साहब, और जॉनी वॉकर साहब डायलॉग बोल रहे हैं, वो बच्चा घड़ी घड़ी भूल जाता है, 7-8 रिटेक हो जाते हैं। जो बच्चा उसी की उम्र का है, शूटिंग देखने गया है, वो भड़क के बोलता है, क्या एक लाइन बोलने को तो आता नहीं जो हुआ, आ गया पिक्चर में काम करने को। ऐसा कुछ लड़का बोलता है जो शूटिंग देखने गया, वो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ है भूतनी का, उसे ये नहीं पता डायरेक्टर बैठा हुआ है आगे। वो डायरेक्टर जुमला सुनता है बच्चे का, दीदी मुड़ के देखता है उस बच्चे को, आप ये डायलॉग बोल सकते हैं? बच्चा बोलता है मैं इसका तो क्या अंकल का भी बोल सकता हूँ, इतनी बार सुनना। वो कॉन्फिडेंस की लाइन वो जो सुनता है, डायरेक्टर बुलाता है, बेटे इधर आइए आप, यहाँ आइए। बच्चे को बुलाता, जो रिटेक कर रहा था, यहाँ आइए, कुर्ता निकालिए अपना, निकाला, बड़े भैया को दीजिए। वो बच्चे को दे दिया, शूटिंग देखने आया था, आओ बेटे डायलॉग बोलो। वो कैमरा हमला स्टार्ट हुआ, स्टार्ट साउंड, कैमरा क्लैप, टेक 9 करके फिर हुई।
आप यकीन कीजिए, किसी की दुआएं का तुफैल था, किसी की दुआएं चल रही थी, वो बच्चे ने पहले टेक ओके कर दिया। वाह। और क्या वो बात। बच्चा और वो बच्चा ये है। तो पता ये लगा कि साहब दुआएं आपको ऐसी लेके चली हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने 250 पौने 300 फिल्म में काम कर लिया और इतने बड़े फनकार का नाम आपके साथ में जुड़ गया। और खुदा ही कसम दीदी, अगर जूनियर महमूद के आगे से महमूद हटा दो तो एक पैसे की औकात नहीं रहेगी। मैं और क्या बोलूं, रफी साहब का सदका है और मैं इन सब के लिए दुआ कर सकता हूँ, बढ़ाऊं मैं इनसे कि भाई इसी तरह फंक्शंस मनाते रहें, दीदी को मुझे बुलाते रहें ताकि हम अपने जज्बात आपसे शेयर कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल। बिल्कुल सही। वाह। मैं सबसे पहले जो है उषा दीदी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। धनश्री जी उन्हें ये शॉल और बुके देकर उन्हें सरबायत कर रही हैं। थैंक यू। हाय। और जूनियर महमूद साहब का यहाँ पर सम्मान करेंगे हमारे राजेंद्र जी। मैं और अब मैं आदरणीय कुरैशी साहब इनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए, जो कि लता जी के मुंह बोले भाई कहलाते हैं। ताज भाई, एक फिल्म आई थी तकदीर, इसमें दीदी ने गाना गाया था और दीदी को पता नहीं, मैं बता दूं आपको, वो गाना था जब जब बाहर आई उस, ठीक है, उस फिल्म में मैं एक्स्ट्रा में था, 2 रुपए पर डे मिलता था मुझे। तो ये मेरा कनेक्शन तब से है दीदी के साथ, ये मेरी बड़ी बहन तब से हैं और रिश्ते यूं ही बनते हैं साहब, बाकी ब्लड तो चला हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम कुरैशी साहब को सम्मानित कर रहे हैं। राजेंद्र साहब जो हैं कुरैशी साहब को और मैं सारे सिंगर्स से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आ जाए प्लीज, एक एक करके जल्दी से आइए। समय की घड़ी टिक 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 चल रही है वहां पर। ऑलरेडी हमने आधा घंटा बढ़ा के लिया है, 10 बजे हमारा फाइनल टाइम था। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द मंच पर आएं और हम बहुत अच्छा। ये छोटा सा बहुत अच्छा। एक ग्रुप फोटो साथ में लेते हैं। चलिए आइए प्लीज सर, एक एक एक, एक आइए ना स्टेज पे, प्लीज प्लीज आइए, प्लीज प्लीज आगे आइए। सारे सिंगर्स प्लीज। तो ये उस फरिश्ते की करामात है जो इस वक्त हम और आप आपने सामने है। हाँ हाँ आए। यही मंच पर सभी लोग रहेंगे मंच पे, एक एक के नाम से जो है ये मोमेंटो आज के शो का बनाया गया है स्पेशली रफी साहब की याद में। संतोष जी आगे आएं और अपने मोमेंटो का स्वीकार करें। संतोष जी। हाँ नेक्स्ट श्रेया जी, श्रेया को दे रही हैं। नेक्स्ट नेहा जी प्लीज आगे आएंगे। सोली साहब, श्री शेखर जी, श्री भूषण जी, दीक्षा जी,
दीक्षा जी, श्री दीपक जी, कांता प्रसाद जी, रैना लहरी, श्री शैलेश जी, कविता जी, श्री परेश जी, एक मिनट परेश जी, विकी, हाँ, और हाँ, ये स्पेशल मोमेंट हो उषा तिमोथी जी के लिए है। मैं हाँ, और मैं राज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जूनियर मेहमद इनको दे। एंड वन मोमेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजर धनश्री राज जी। मैं उषा जी से गुजारिश करूंगा कि एंड ऑफ कोर्स हर हस्बैंड फॉर श्री राजेंद्र जी। एंड हमारे गुड वेल विशर्स मोहम्मद ताज कुरैशी साहब, जो कि लता दीदी के मुंह बोले भाई हैं। हमारे साउंड इंजीनियर निखिल जी प्लीज आइए, एंड सुनील जी आप दोनों आइए। माधवन जी आपका है नहीं, बनाया नहीं होगा, बाद में बता देंगे। तो फिर एक बार आप सभी का शुक्रिया तहे दिल के साथ। एक महादेवन जी रह गए हैं, तो उनको हम एक ट्रॉफी दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, अरे मैं तो हूं ही आपके साथ हमेशा। आपका प्यार सबसे बड़ी ट्रॉफी है हमारे लिए, और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे। हॅलो, जे 3 तास यांनी आपल्याला आपल्या मधुर आवाजामध्ये बांधून ठेवलं, श्री विनायकजी यांना आमच्यातर्फे फुलण्या फुलाची पाकळी। और कदरदानों का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। नए साल की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच।